प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में पतंग नामक कविता, जिसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं, उसका अगला भाग पढ़ेंगे। पूर्व में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भादों का महीना व्यतीत होता है और प्रकृति में एक नया परिवर्तन आता है। शरद ऋतु आती है, मौसम सुहाना हो जाता है। उसी प्रकार से बच्चों का मन भी उमंग उत्साह से भर जाता है और वो पतंग उड़ाने लगते हैं। आगे कवि कहते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों, कपास की बात यहाँ आई है। कपास निर्मल कोमल होती है, हल्की फुल्की होती है, और उसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं वो भी कोमल शरीर वाले होते हैं। साथ ही उनका मन निर्मल और पवित्र होता है। कोई भी दुराव छुपाव स्वार्थ भावना उनमें नहीं होती। उनके शरीर एकदम हल्का फुल्का होता है। किसी प्रकार को की जो चोट है उसको सहन करने की शक्ति बच्चों में होती है। इसलिए तो कभी चोट भी आती है तो बच्चे भूल जाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और बच्चों, उनके पैरों में तो इतनी चंचलता होती है, इतनी बेचैनी होती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो वो सारी पृथ्वी को ही नाप डालना चाहते हैं। वे मानो घूमती हुई सारी धरती पर घूम आना चाहते हैं। और उनके इसी चंचलता के कारण ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी ही उनके पास घूमती हुई आ गई है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे बेसुध यानी कि मस्त, अपने में तल्लीन होकर, बेहोश होकर मस्ती से दौड़ते हैं, तो छतों को भी नरम बनाते हुए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, उनको इसका एहसास कभी होता ही नहीं। ना ही उनको छत की कठोरता का एहसास होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि छत भी उनके कोमल शरीर को देखकर नरम पड़ गई हो, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और जब वह पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर दौड़ते हैं, तो उनके जो पैरों की चाप होती है बच्चों, उनके पैरों की जो ध्वनि होती है, वह एक लयपूर्ण संगीत जैसी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे मृदंग चारों तरफ, दिशाओं में चारों तरफ मृदंग बज रहे हों। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और जब बच्चे इधर उधर छतों की खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए चलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचीली गति से झूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें छतों के खतरनाक किनारे से उनकी रोमांचित मस्त लय नीचे गिरने से बचा देती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, और इस प्रकार से किनारों पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय उनके शरीर की रोमांचित मस्त लय नीचे गिरने से उन्हें बच्चों बचा लेती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं मैजिक धागे के सहारे, और इस प्रकार से पतंगों की आकाश की ऊंचाइयां तक जाती हुई जो डोरी है, डोरी रूपी जो धड़कन है, वह उन्हें गिरने से बचा लेती है। अर्थात डोरी से उनका जो संबंध है वह उन्हें गिरने से बचाता है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है पतंग ही नहीं उड़ रही, बल्कि बच्चे भी अपनी कल्पनाओं को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर एक उड़ान भर रहे हैं, और उसी के सहारे वो अपनी रक्षा भी कर लेते हैं, उनकी रक्षा भी हो जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और इस प्रकार से कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंगों की डोर के सहारे खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रंध्रों का अर्थ है रोए या छिद्र, शरीर के से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं।
और वैसे तो वे कभी गिरते नहीं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कभी लेकिन चूक जाते हैं और छतों के किनारे से नीचे गिर जाते हैं। गिर कर बच्चे तुरंत उठ भी जाते हैं और जब बच जाते हैं तो उनमें एक अलग ही प्रकार का उत्साह, उमंग और निडरता आ जाती है। वो काम करने से रुकते नहीं हैं, पतंग उड़ाने से फिर रुकते नहीं हैं चोट आने पर भी, बल्कि दुगनी उत्साह के साथ उस कार्य को वो करते हैं और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और वो बचने के बाद तो बिना डर के सूर्य के सामने आते हैं, मानो वो उत्साह से सूर्य को भी छू लेना चाहते हों। पृथ्वी और भी तेज घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तब जो पृथ्वी है वह लगता है उनके बेचैन पैरों के पास खुद आ रही है। अर्थात पृथ्वी के सब ओर घूमना फिरना बच्चे चाहते हैं और पतंग उड़ाने में उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार से बच्चों, जो बच्चे हैं वो अपनी उत्साह उमंग से हमें भी एक सीख देते हैं। कितनी ही चोट क्यों ना हो, ज़िंदगी में कितने ही दुख क्यों ना हो, निराश ना होकर, बल्कि उस कार्य को पूरा करने का उत्साह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कविता में पढ़ा कैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है तो मानव जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। और बच्चों के माध्यम से भी कवि ने यहाँ बहुत सीख हमें दी है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।